बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने यहाँ देखना है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल तो सिंपल है कि वो भी हमें टाइपिंग करनी होती है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये टाइप टूल बना हुआ आ जाता है। यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देंगे तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज और हर चीज़ जो है ना इंक्रीज डिक्रीज, हम इसमें 12 लिखा हुआ है, यहाँ से हमने इस पर क्लिक करके 36 कर दिया। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, कुछ भी लिखना चाहेंगे तो जिस तरह ये लिखा जा रहा है, बाद में ये इस तरीके के साथ मूव भी हो जाता है। तो इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, टाइप टूल है सिंपल। लेकिन टाइप टूल के साथ जो नीचे की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। एरिया टाइप टूल पर आज हम बात करेंगे। एरिया टाइप टूल अपने नाम से भी जाहिर है कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में हमने अगर टाइपिंग करनी हो तो वो कैसे की जाएगी, और उसके लिए जो है ना ये एरिया टाइप टूल जो है वो यूज़ होती है। और इसमें समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस आर्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से हमें पता है कि आर्ट बोर्ड का जो साइज़ इंक्रीज करने के लिए जो टूल यूज़ होती है वो इस जगह पर है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके इर्द गिर्द यूं एक सिलेक्शन सी आ जाती है, जिसके ज़रिए से हम इसका साइज़ जितना चाहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका जो साइज़ है ये सामने, ताकि पूरा पेज हमें एक वर्किंग के लिए मिल जाए। जैसे आप इसको करके ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, पूरा साइज़ आपके सामने यूं शो हो जाएगा। तो इन दो शेप्स को हम उठा के यहाँ पे फिलहाल साइड पे रख लेते हैं, और फिर हम समझ लेंगे बाद में इसकी जब हमें वर्किंग करनी होगी तो यूं हमने इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। एरिया टाइप टूल में सबसे पहले हमने एरिया डिफाइन करना है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। मिसाल के तौर पर हमने अगर किसी सर्कल में या पॉलीगॉन टूल शेप में या स्टार टूल में हमने अगर कोई राइटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने जो है ना वो एक स्टार बना लिया। बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जो सिलेक्शन टूल है वो ले लेनी है और इसको अपनी रिक्वायर्ड एरिया में यहाँ पर उठाकर लेकर आ जाना है। इसका एंगल वगैरह अगर हमें चेंज करना है, थोड़ा सा स्ट्रेट करना है इसको, तो वो भी हम यहाँ से इसको मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल अभी ये स्ट्रेट हो गया है। अब अगला काम ये है कि ये जो शेप बनी है इस शेप में हमने राइटिंग करनी है। तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि ये जो पीछे जो शेप बनी हुई है, ये जो डिफरेंट कलर है, ब्लैक कलर है, इसके ऊपर वाइट राइटिंग आ जाए या किसी भी कलर में राइटिंग इसके ऊपर आ जाए, और ये पीछे जो ब्लैक शेड है ये बाकी रहे। दूसरा तरीका यहाँ पर राइटिंग का ये है कि ये जो पीछे जो शेप है ये खत्म हो जाए, सिर्फ राइटिंग ही हमारी इस स्टार शेप में आ जाए। तो दोनों को करके देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम यूं करते हैं कि ये जो ब्लैक शेड वाला जो एरिया है ये पीछे से गायब हो जाए, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एरिया टाइप टूल पे जाना है, और ये जो है यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टाइप टूल की सारी ऑप्शंस है यहाँ पर। इसमें हमने एरिया टाइप टूल पे क्लिक कर दिया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जिस चीज को हमने सेलेक्ट किया हुआ था सिर्फ वो ही एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, उसका पाथ जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। पहले ये बॉक्स की फॉर्म में था, यानी कि पूरी शेप को इसने सेलेक्ट किया हुआ था। अब इसके एंकर पॉइंट्स और इसके जो दूसरे हैंडल्स जो है ना वो उस लिहाज से ये सिलेक्ट हो जाता है। तो करना क्या है कि इसके पाथ के ऊपर जाके, यूं पाथ के ऊपर जाके इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो पीछे जो शेडेड एरिया था जो हमने कलर किया हुआ था वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, और ये एक डमी सा एक कुछ टाइप किया हुआ आ जाता है। और इसमें हम जैसे ही कुछ लिखना शुरू करेंगे, कीबोर्ड प्रेस करेंगे, तो ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। लेकिन जो भी हम राइटिंग करेंगे इसी पाथ के अंदर ही रहेगी, क्योंकि हमने ये एरिया स्पेसिफाई कर दिया है, इसको बता दिया है कि इसी के अंदर ही आपने राइटिंग करनी है। ठीक है जी। तो सिलेक्शन टूल को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो असल में जो सिलेक्शन है वो पूरी शेप की राउंडेड शेप में यूं है, और यानी कि इसको पाथ को डिफाइन करने के लिए अगर हमने चेक करना हो कि इसका पाथ कितना कितना है, कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वैसे साइड पे अगर हम क्लिक कर दें तो साइड पे क्लिक करने की सूरत में क्या होगा कि सिर्फ स्टार की शेप में जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो उसी तरीके से बाकी रहेगा, जो पाथ है वो गायब हो गया है। अगर हमने उसको सामने लेकर आना है, विजिबल करना है, तो उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। और अगर टेक्स्ट को हमने एडिट करना है तो उसके अंदर भी अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो एडिट हो जाता है। अब टेक्स्ट की
जो फर्दर अलाइनमेंट है, जो एडिटिंग है, वो किसी भी तरह की जो है ना वो नॉर्मल है। वो उसके लिए हमारे पास ये कैरेक्टर्स की जो फॉर्म में ये ऊपर जो बार अपीयर हुई हुई है, इससे हम सब कुछ अलाइन भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 36 में है, हम इसको 48 पे अगर हम करते हैं तो देखें ये आउट हो रहा है। यहाँ से 60 पे करते हैं तो ये बिल्कुल ही यहाँ अपने पाथ से आउट हो जाएगा। तो जितना 60 की मेजरमेंट में, 60 के साइज में रहते हुए इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ सकता है, तो वो हमें यहाँ पर उसको शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम स्मॉल करके देखते हैं तो वो उतना ही यहाँ पे हमें उसका प्रीव्यू दिखाता है, 21 पे, 24 पे, 36 पे। तो इतना हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम 24 पे क्लिक कर देते हैं, और जो एरिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया। मिसाल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर रखकर एंटर का बटन दबाया है। ये सिंपल राइटिंग की तरह ही है, जिस तरह हम कहीं पर भी राइटिंग करते हैं। तो और अगेन मैंने यहाँ पर इसको एक और दफ़ा कंट्रोल वी प्रेस किया है, तो जो लिखा हुआ था वो सब पेस्ट हो गया है। अच्छा, अब इधर ऊपर भी कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसके लिए हमने क्या करना है कि इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं और इससे अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। इसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि हमने इस सारे को सिलेक्ट करना है, जितना भी टेक्स्ट है। उसके लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करें, तो टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ होगा इस एरिया के अंदर में, इस एरिया की बाउंड्री के अंदर ही जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए प्रेस करने से। अब यहाँ पर है ऊपर राइट साइड पे ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, ट्रांसफॉर्म है, अलाइन है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ की फॉर्म में अगर हम करेंगे तो सारा का सारा कुछ इसकी जो अलाइनमेंट की जो फॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिटेल के साथ हमारे सामने आ जाएगी। अलाइनमेंट में भी डिटेल के साथ आती है। ये यहाँ पर ये देखें, ये अलाइनमेंट है, ये क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन की हुई है इस जगह पर, तो इसलिए वो अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने करना होगा वो इधर से कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमने क्लिक किया, तो इस पर क्लिक करके हम अगर इसको सेंटर अलाइन करते हैं तो देखें ये खुद ब खुद से सारा सेंटर में हो गया है। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूंगा तो ये जो ऊपर एल से जो वर्ड लिखा हुआ है वो थोड़ा सा शायद ऊपर इसके जा सकता है। ये राइट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, सेंटर है, जस्टिफाई, पैराग्राफ और स्पेस के साथ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम इसको एडिट और एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर दिया। और इसके बाद यहाँ से जिस तरह हमने इसको सेट कर लिया है, इसके बाद जो इसका ये रेगुलर साइज है वो हमने रख दिया। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास कौन कौन से हैं, ये डाउन एरो पे आपने क्लिक करना है, तो जितने भी यहाँ पर अवेलेबल फॉन्ट स्टाइल्स होंगे वो सब शो हो रहे हैं। उसके साथ साथ पीछे उसका प्रीव्यू भी आ रहा है, जो कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें वो इसकी विजिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर साइड पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो जो कुछ भी लिखा हुआ था वो स्टार ही की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो अक्सर जगहों पर हमें ये चीज़ शेप की फॉर्म में, एरिया के लिहाज से राइटिंग की हुई हमें कभी न्यूज़पेपर में मिल जाती है, कभी वेबसाइट्स पर हमें मिलती है, तो वो इस तरीके के साथ एरिया टाइप टूल से उसको लिखा जाता है। वैसे अगर हम लिखना कोशिश करें तो तब भी लिखा जाएगा, यहाँ तक लिख के एंटर कर लें, उसके बाद यहाँ तक लिख के एंटर कर दें, तो वो बड़ी एक मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह वर्ड में अगर हम इसको करना चाहें तो समहाउ जो है ना वो हो भी जाएगा। लेकिन हर टूल, हर जो है ना शेप में, वर्ड में इस तरीके के साथ नहीं लिखा जा सकता। एरिया टाइप टूल इसके लिए बेस्ट है। कोई भी एरिया हम सेलेक्ट करके इसके अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। बाद में कंप्लीट एक शेप की फॉर्म में ये जो है ना, हाँ, आगे पीछे कहीं पर भी हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था कि जिससे जो शेप हमने ड्रॉ की थी वो शेप पीछे से गायब हो जाती है, सिर्फ उस शेप की सूरत में जो टेक्स्ट है वो ही बाकी रहता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमने ये शेप बनाई है वो शेप भी बाकी रहे और उसके ऊपर ही टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए एक सैंपल के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि इसका पहले हम साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसका साइज छोटा कर दिया। अब वो जाहिर है उसके अंदर टेक्स्ट है वो उसका साइज इंक्रीज है, तो इसलिए वो थोड़ा सा शो हो रहा है। हमने इसको साइड पे कर दिया। अब हम यहाँ से अगेन एक शेप ड्रॉ करते हैं, और ये जो पॉलीगॉन टूल है इसको ले लेते हैं, और इसको लेने के बाद हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया।
और जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये एक यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट किया हुआ होता है वही कलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये इसमें फिल में जो कलर किया होता है ना हमने, वही यहाँ पर कलर आ जाता है। और कलर चेंज करना चाहें तो कोई भी कलर हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने और सिलेक्ट करने से पहले फिल में जो कलर होता है वो जो हमने चेंज करना है, जिस ऑब्जेक्ट में जिस शेप में हमने चेंज करना होता है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम कोई कलर पिक करते हैं और पिक करने के बाद उसके ऊपर हम सिलेक्ट, क्योंकि ये किया हुआ है इसलिए यहीं से भी एडजस्टमेंट हो सकती है। इसको यूं हल्का सा शेडेड फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। और मतलब जो भी कलर यहाँ से आपने एडजस्ट करना होगा, तो ये फिल में हम मौजूदा कलर की जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से की जा सकती है। बहरहाल हम चूंकि टाइप टूल की बात कर रहे हैं तो एरिया हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आपने एरिया ये सिलेक्ट करने के बाद टाइप टूल, एरिया टाइप टूल की ऑप्शन पे क्लिक किया, अब अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट इसके पाथ पर क्लिक किया तो ये जो पीछे जो हमने एक शेप ड्रॉ की थी वो गायब हो जाएगी। इसके लिए करना आपने क्या है कि कंट्रोल Z आपने कर दिया। अब आपने करना क्या है कि सेम इसी तरह की जो शेप बनी हुई है इसी के ऊपर ही सिलेक्शन में रहते हुए आपने इसको कॉपी करके पेस्ट करके यहीं पर ही रख देना है। उसके लिए तरीकाकार क्या है, वैसे तो कंट्रोल C भी आराम सुकून से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर इलस्ट्रेटर की ऑप्शंस को यूज़ करना है तो उसके लिए आपने एडिट में जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लिया इसने। इसके बाद दोबारा से एडिट में जाना है, पेस्ट इन फ्रंट करना है, पेस्ट इन फ्रंट। इस पे आपने क्लिक कर दिया तो ये अपनी जगह पर ये दो शेप्स हैं, एक इसी के ऊपर ही एग्जैक्ट खुद से उसने पेस्ट कर दी है जो कि फ्रंट पर है। इसको समझने के लिए हम इसको उठाकर साइड पे रख के देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये उठा के रखा तो अब आप देखें कि ये दो शेप्स हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही पेस्ट करना है तो ये यहाँ पर आपने एडिट में जाकर इस स्टेप को कर लेना है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि पीछे यहाँ पर दो शेप्स हैं। अब आप क्या करेंगे कि इसको जो ऊपर वाली शेप है उसको आपने सेलेक्ट किया, जो पीछे जो इसकी शेप है वो बैकग्राउंड का काम करेगी। और अब आपने जाना है यहाँ पर टाइप टूल एरिया में, टाइप टूल में एरिया टाइप टूल में। अब आपने जब इसके पाथ पे क्लिक किया और लेट्स सपोज आपने इसका जो राइटिंग का कलर है वो येलो कर लिया है यहाँ से, ठीक है जी। इसके बाद आपने जब यहाँ पे साइड पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि वो जो पीछे वाली जो शेप हमने बनाई थी वो अपनी जगह पर बाकी है, और उसके ऊपर जो राइटिंग हमने की है वो उसी शेप के अंदर अंदर जो है ना वो राइटिंग हुई भी है। तो डमी राइटिंग है, बाद में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये है कि हमने शेप को, पीछे वाली शेप को बरकरार रखना है तो वो इस तरीके के साथ किया जा सकता है। और अगर हमने हटाना है तो वो पहले वाला तरीका है कि शेप को आपने बनाने के बाद सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिंपल आपने एरिया टूल पे क्लिक करने के बाद उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ साइड पे क्लिक करते हैं और उठाकर देखते हैं तो देखें राइटिंग अलग आ रही है और ये चीज़ अलग आ रही है। तो इसको मर्ज करके हम जो है ना वो शेपर टूल के ज़रिए से हम एक शेप बना देंगे तो वो मसला भी हल हो जाएगा। वैसे अगर इसी तरह हम यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ हो सकता है। उसके लिए ग्रुप सिलेक्शन है, सिंपल आपने ग्रुप सिलेक्शन कर लेनी है तो तब भी ईजिली वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपने यूं करके इकट्ठा सेलेक्ट कर लेना है। इकट्ठा सेलेक्ट करके कहीं पर भी आप उसको एडजस्ट करें, रिसाइज करें तो वो उसी तरीके से ही रीसाइज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इस वाली शेप्स के ऊपर। अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये वाली शेप्स जो है ना हमने यहाँ पर क्यों रखी हैं। अगर हमने अपनी मर्जी की कोई शेप लेनी है, कोई तस्वीर लेनी है, कोई बॉटल है, कोई जग है, कोई मग है, और इसी तरीके से मिसाल के तौर पर ये फ्रूट्स वगैरह हैं, इसके अंदर मैंने इसी तरह की शेप में अगर मैंने काम करना है और मैं चाहता हूँ कि भी ये वाली जो ये जो है इसके तरबूज के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पर राइटिंग करनी है, लेकिन शेप मुझे ये वाली चाहिए है, ये वाली शेप जो है ना इस तरीके के साथ मुझे चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम ये वाली शेप ड्रॉ करेंगे। शेप कैसे ड्रॉ होगी उसको हम समझ लेते हैं। पहले हमने जो ये काम किया हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जो जगह है वो इजी हो जाए हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर इलस्ट्रेटर में ये होता है कि जैसे ही हम किसी इंसर्टेड ऑब्जेक्ट को या इमेज को उठाते हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन हमें अगेन मिल जाती है। लाइक अगर यूं है
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए दोबारा से रेडी हो जाता है। और एडोब में ये चीज़ नहीं है, दोबारा से हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। खैर यहाँ पर हम रहते हुए अगर हमने इसी शेप को लेना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पेन टूल के जरिए से सिलेक्ट करेंगे, इसकी बाउंड्रीज को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए तरीकाकार क्या है हम देखते हैं। पेन टूल पे मैंने क्लिक किया, पेन टूल में नीचे 4 ऑप्शंस हैं और पहली जो ऑप्शन है उसको लेना है। एंकर पॉइंट, ऐड, डिलीट या जो दूसरी हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो वहीं से ही हम ऑल्ट का बटन दबा के यूज कर लेते हैं। इसलिए सिर्फ हमने पेन टूल पे क्लिक कर दिया। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो यहाँ से यूं जितना भी हमने करना है वो हम सिलेक्ट करते जाएंगे। ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि फिल में मैंने वो कलर पहले से फिल किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। ये अगर आता भी रहे, आपने ध्यान रखना है सिर्फ सिलेक्शन पे। बाद में ये कलर रिमूव भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये जो सिलेक्शन आ रही है जिसमें ये कर्व सा आ रहा है, इसको भी समझ लें कि ये कैसे किया जाएगा। ये मैंने जूम किया है थोड़ा सा। यहाँ पर जो कर्व है इसको लाने के लिए अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, लेकिन लेफ्ट क्लिक को रिलीज नहीं करूंगा ताकि एक शेप दी जा सके। ये देखें, ये पिछली शेप को देने के लिए मैंने यहाँ से यूं क्लिक कर दिया और उसके बाद ऑल का बटन प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आ गए, फिर इस जगह पर करके मैंने इधर से इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद ऑल का बटन प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया ताकि जो आगे जो एंगल चला गया था वो खत्म हो जाए। और इसके बाद यहाँ तक करके इस एरिया को हम कर लेते हैं। अगेन हमने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है इस वाले एंकर पॉइंट को ख़त्म करने के लिए। फिर हमने यहाँ से इसी तरीके के साथ यूं एडजस्टमेंट की, एंकर पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने इस पर प्रेस कर दिया और यहाँ पर आकर भी हमने थोड़ा सा कर्व लाना है, तो इस तरीके के साथ हम लेकर आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये जो हैंडल है इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ तक जो है वो एक हमारी पूरी शेप ड्रा हो गई है। ठीक है जी, ये जो है वो ये डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हमने ऑल्ट प्रेस करके अगेन जूम को आउट किया और स्पेस बार प्रेस करके हमने ये अपना एरिया जो है वो सामने कर लिया। अब ये एक पार्ट से जो है वो सिलेक्ट हो गया है। मैंने इस पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और अब अगर उठा के मैं इसको साइड पे लेकर आता हूँ तो हमने एक किस्म का उसको ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद अब इसके अंदर वही काम हम कर सकते हैं जिस तरीके के साथ हमने पहले जो स्टार और पॉलीगॉन टूल में किया था। पीछे वाले जो टूल है, पीछे वाले जो शेप है, हम उसको शिफ्ट प्रेस करके अगेन थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइड पे रख देते हैं इसको इस जगह पर। ठीक है जी। अब इस वाले टूल पे हमने काम करना है, इस वाले इमेज पे। तो उसके लिए सिंपल वही तरीका है कि हम अगर इस वाले बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं रखना है तो पहला तरीका है, उसके लिए आपने एरिया टाइप टूल पे क्लिक किया और इसके पाथ पे आके आपने क्लिक कर दिया। तो ये देखें कि जो सैंपल के तौर पर था वो सब इसके अंदर लिखा हुआ आ गया है। अब वही ये शेप है जो ये वाली हमने सेलेक्ट करके बनाई है। इसी तरीके से हम इसके अंदर भी अगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। और दूसरी जो ऑप्शन है उसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर ही इसी को ही कंट्रोल सी भी मैंने कर दिया है। कंट्रोल सी वी करने की सूरत में ये होता है कि ये पेस्ट किसी और जगह पे कर देता है, एग्जैक्ट उसी जगह पर नहीं करता, तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। हमने उठाकर वापस उसको इसकी जगह पर लेकर आ जाना है। एरिया टाइप टूल पे मैंने क्लिक किया। अब इसके पाथ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और फिर साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि जो पीछे जो हमने सिलेक्शन की है वो जो बैकग्राउंड की सूरत में वो अपनी जगह पर बाकी है। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ से सारे को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इसके बाद इस वाली पिक्चर के ऊपर हम ये काम कर लेते हैं सैंपल के लिए, ताकि मजीद भी अगर इसके अंदर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो हमें समझ में आ जाए। अब हमने इस पे क्लिक किया हुआ है, पेन टूल से ही हम सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन कैसे करते हैं ये हमें मालूम है यहाँ से। अच्छा, ये सिलेक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको, हाँ, ये जो है इसका जो फिल है इसको हम नन कर देते हैं और स्ट्रोक में हम एक कलर ऐड कर देते हैं।
ठीक है जी। एक मिनट, यहाँ साइड पे पहले क्लिक करते हैं। अब ये जो फिल है इसको आपने नन कर दिया, जो स्ट्रोक है इसमें आपने ब्लैक कलर कर लिया। अब आपने यहाँ से पेन टूल ले लिया। पेन टूल के साथ अब आपने जो सिलेक्शन करनी है वो सिंपल सिलेक्शन होगी, और उसमें पाथ ही बनेगा। जो पहले जो इसके अंदर चीज आ रही थी वो नहीं आएगी, यानी कि जो फिल हुआ हुआ इसके अंदर आ रहा था वो नहीं हमें शो होगा। ऑल का बटन प्रेस करके हमने ये वाला जो एंकर पॉइंट आगे आ गया था, ये पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, और साथ साथ हम सिलेक्शन करते जाएंगे। इसके साथ ये एरिया जो स्ट्रेट है इसमें कोई मसला नहीं है, जो कर्व है उसके अंदर हम प्रेस करके छोड़ देते हैं, यहाँ तक इसको लेकर आते हैं। अगेन एक कर्व यहाँ पर बनेगा। इसके बाद इस तक किया हमने, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ प्रेस करके हमने इसको नहीं छोड़ना है, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद इधर क्लिक कर लिया। पूरी की पूरी सिलेक्शन हमें आसानी के साथ पेन टूल में ही मिलती है। तो इसके बाद बिलफर्ज हमने यहाँ तक किया, उसके बाद इधर तक कर लिया। जितनी भी सिलेक्शन है वो पेन टूल में बेहतरीन होती है, इसलिए इसी को ही यूज़ किया करें। यहाँ तक हो गया। ऑल का बटन प्रेस करके आगे वाला जो रेडियस है वो हमने खत्म कर दिया। ओह, ये जी, यहाँ तक ये पूरी सिलेक्शन हो गई है। अब अगेन हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि कैसी सिलेक्शन हुई है। तो पाथ हमने बनाया है, ट्रेस किया है, हम इसको उठाकर यहाँ पे साइड पे करते हैं। इसको हमने छोटा करके इधर रख दिया, और ये जो पाथ हमने बनाया है इसको उठाकर हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। इस तरीके के साथ ये जो एरिया टाइप टूल है इसके अंदर आसानी से वर्किंग हो सकती है। अब इसको आपने कोई भी कलर देना है तो यहाँ पर फिल वाले को आपने ऑन कर लेना है। यहाँ से ये कलर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर इस पाथ को पहले आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कलर लेके ओके कर दिया तो ये कलर इसके अंदर आ जाएगा। तो कोई भी कलर इसको दिया जा सकता है, ये सैंपल के तौर पर है। इसी कलर को अगर आपने मज़ीद एडिट करना है तो वो भी उसके अंदर भी यहाँ से हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। थोड़ा सा चेंज हम यहाँ से सेम कलर के अंदर थोड़ा कंट्रास्ट वगैरह, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी सेचुरेशन वगैरह वो हम हाई और लो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें भी वही तरतीब है। यहाँ पर हमने अगर सेलेक्ट करके एरिया टाइप टूल पे हमने क्लिक किया, और पाथ पर आपने सेलेक्ट करना है, सिंपल वही सेम टू सेम चीज़ जो है ना वो हो जाएगी। अगर किसी आदमी की तस्वीर है, उसी तस्वीर के अंदर ही रहते हुए हमने अगर काम करना है तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। उसको पहले ट्रेस करना पड़ेगा सिलेक्ट करके, इसी तरीके के साथ पेन टूल से ही वो काम होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने वैसे तो फ्री पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर होती है दूसरी वाली जो टूल है यहाँ पर, ये वाली, लेकिन बेहतर जो काम है वो यहाँ से ही किया जाता है। तो आपने कर लिया, उसके बाद आपने यूं इसके अंदर टेक्स्ट कोई भी है वो लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में यही था। इस एरिया पेन टूल की जो है ना वो काफ़ी जगह पर जो है ना इसका इस्तेमाल होता है। अक्सर वेबसाइट्स में, वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग में, यहाँ पर वो टेक्स्ट वगैरह लिखा जाता है वेबसाइट के बैनर्स के ऊपर, या कोई भी आपने यूट्यूब का थंबनेल भी अगर बनाया है तो वहाँ पर भी हम इस तरह की राइटिंग को अपने कंटेंट के लिहाज से उसी के अंदर ही एडजस्ट करके हम उसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई ऑनलाइन का बिजनेस है और बैग्स को सेल करने का बिजनेस है लेट्स सपोज, तो वो बैग की शेप में ही एक राइटिंग अगर करनी है, बेशक उर्दू में है या इंग्लिश में है, तो वो बैग को आपने पहले ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद उसी के अंदर ही आपकी राइटिंग
इस तरह इस एरिया टाइप टूल के जरिए से फिट हो जाती है। ठीक है, इस हवाले से कोई सवाल है, कोई बात है तो पूछ लें। नहीं सर, ठीक है। ठीक है जी। इसमें मजीद फिर जितनी भी ऑप्शंस हैं हम यहाँ से कहीं से भी, और फिर जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो फिर तो ये कहाँ से है? ये अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो करेक्टर की ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम्म। करके जो इसके जो लेटर्स के जो करेक्टर्स हैं वो हम थोड़ा सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में जाएं तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा सकते हैं। फिर ये वाला एरिया है, इसका तो एंगल ही खैर चेंज हो जाएगा राइटिंग का। एरिया टाइप टूल में इसको हम यूज़ नहीं करते होते, लेकिन फिर भी वैसे ये ऑप्शन अपीयर रहती है। तो ये तरीकाकार है इसका। तो यहाँ तक है आज की क्लास। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद भी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछी जा सकती है।